मसलक का तो इमाम है इलियास क़ादरी, इलियास क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लू अलल हबीब रबीउल आखिर शरीफ में 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करने वाले कितने यहाँ करेंगे जो इंशाअल्लाह? बहुत सारे हैं। 12 दिन वाला देख लेते इनमें है रबीउल आखिर में 12 दिन वाला, ये थोड़े हैं। अच्छा, नीयत का ये मैं बताता रहता हूँ, पता नहीं सुना है कि नहीं आपने। तो जब इस तरह की नीयत करवाई जाए सबके सामने हाथ उठाना, तो ये 100% दिल में ये इरादा हो कि मैंने ये करना है, तो हाथ उठाएंगे तो सच्चा होगा। फिर अगर नहीं जा सके किसी वजह से, ये नीयत बदल गई, तो भी नीयत का सवाब मिलता है। और अगर हाथ उठाते वक्त सबके सामने या किसी को बोलते वक्त हाँ मैं सफ़र करूँगा, दिल में यह कि मैं सफ़र नहीं करूँगा, तो ये झूठ और धोखा होगा और ये गुनाह होगा। और अगर बाद में सफ़र कर भी लिया, फिर दिल हो गया कि चलो कर लेते हैं, लेकिन ये जो गुनाह किया धोखा झूठ का, इसकी तौबा फ़र्ज़ होगी। तो ये देख लें आप, सोच समझ के हाथ उठाएं कि वाकई आपका 100% अगर इरादा है रबीउल आखिर में 12 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र का, तो अगर ये देखेंगे हाँ यार करते हैं कोशिश करेंगे, ये नीयत नहीं कहलाती। नीयत तो वो फाइनल तय हो, बिल्कुल डिसीज़न कि मैंने करना है। फिर रुकावट आ गई या नहीं गए वो अलग बात है, किसी वजह से। नीयत करते वक्त पूरा इरादा होना चाहिए, पक्का 100%। ऐसे कितने 12 दिन की नीयत करने वाले इसी महीने, जैसे बढ़ गए लगता है। माशाअल्लाह। प्यारे पापा जान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मैं वज़ू का इरादा करता हूँ तो मेरे कुल्ली करता हूँ तो मेरे दांतों से खून आना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए प्यारे हबीब के सदक़े में, अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह खैर करे। पापा हो सकता है कई और इस्लामी भाइयों के साथ ये हो कि दांतों से खून आता है और वज़ू वगैरह में मसाइल बाज़ औक़ात पेश आते हैं, दरपेश आते हैं, तो पापा इसका भी हल इरशाद फरमा दे। हाँ, दांतों में खून बाज़ों को मिसवाक करने से आ जाता है। ये होता है कि दांतों की अगर सफाई ना की जाए, जैसे आप देखते होंगे चाय पीकर भी मैं थोड़ा पानी मुंह में रख के यूँ करता हूँ, इससे दांतों चाय का असर किसी हद तक पेट में चला जाए। अच्छी तरह मिसवाक की जाए, खिलाल ज़रूर किया जाए, वरना ये कचरा अंदर रहकर सड़ता है। जो ग़िज़ाई अज्जा जो है, ये दांतों और मसूड़ा जो है ना, मसूड़ा ये गोश्त होता है, इसको बोलते हैं। दांतों की तकलीफ़ हम बोलते हैं दांत दर्द कर रहे हैं। दांत जिस तरह बाल दर्द नहीं करते, इस तरह दांत खुद दर्द नहीं करता, ये बाल की तरह बेजान होता है। अगर ये गोश्त में चुभा हुआ है तो यूँ हम मतलब मजाजन बोलते हैं कि दांतों में दर्द हो रहा है, असल मसूड़े में दर्द हो रहा होता है। अब मसूड़ा और ये दांत, इसमें बन जाता है गैप दांतों की सफाई ना करने से, और ये चूने की तरह जम जाता है। फिर ये कि वो जब मिसवाक करो या कोई चीज़ खाओ, चक मारो सेब वगैरह पर, तो उसमें खून आ जाता है। इसलिए दांतों की सफाई ज़रूरी है। बाज़ों का पेट की खराबी से भी आता है, तो पेट का कुफले मदीना लगाया जाए, इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। दांतों में तो अक्सर इस भाई सफाई का फुकदान होता है, ख़ासकर जब मैं मुलाकात करता हूँ ना, तो दांतों में
बहुत मेल कुचल, बिल्कुल ऐसे यूं करके हंसते हैं तो बहुत मतलब आदमी को कराहियत आती है सामने वाले को। उनके लिए फिर मैंने पर्चे बनाए हुए हैं, बाजों के दांतों से मुंह से बदबू आती है, उनके लिए भी अलग पर्चा बनाया हुआ है, पेश कर दूं उनको। मस्जिद में जाना इस सूरत में कि मुंह से बदबू आती हो हराम है, लेकिन आते हैं जाते हैं सब कुछ करते हैं। इत्तिकाफ में ज़्यादा बदबू हो जाती होगी कि सफाई का मौका कम निकालते होंगे, मौका तो होता है, सुस्ती घर जाके करेंगे। इत्तिकाफ में क्या मुश्किल है, ये सफाई तो करनी लाजिम है ना मस्जिद में, तो ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ कम एहतियात करते हैं। 3 दिन के लिए तरबियत के लिए आए तो यहाँ भी पता नहीं दांत साफ करते होंगे नहीं करते होंगे, दांत साफ रखना बहुत जरूरी। फिर अपने आईने में देखें दांतों को, बदनुमा बहुत होते हैं, खासकर ये जैसे हैदराबाद की मखलूक आई है, यहाँ वो बेन पूड़ी और ये गुटके और ये बहुत चलते हैं, खासकर उर्दू बोलने वालों में। यहाँ भी यही हाल है, इनके दांत और ही रंग के होंगे, बिल्कुल बदनुमा के, मुंह खोले तो आदमी को मतलब भूख मर जाए, बस वो ऐसे दांत होते हैं। मुबालगा करता हूँ, दांतों की सफाई ज़रूरी है। सफाई से भी तबलीग पर असर पड़ता है, नेकी की दावत पर असर पड़ता है। बाज़ औक़ात मुबल्लिग भी हमारा जो आता है इसमें मुंह खोलता है तो बड़ी कराहियत आती है, दांत नहीं होते साफ, नातख्वान होते हैं, इनके दांत बाज़ औक़ात बहुत गंदे होते हैं, इनकी भी कराहियत आती है। ये सबको दांत साफ करने चाहिए, इसलिए नहीं कि अवाम देखें मुझे मदनी चैनल पर कि मेरे दांत मोतियों की तरह चमक रहे। अपनी सेहत के लिए फिर सफाई तंजीफ, ये तो मुतलकन सुन्नत है ना, तंजीफ सफाई तो मतलूब है शरीयत को। हर चीज़ की सफाई ज़रूरी है, होनी चाहिए। कम खाने से पेट का कुफले मदीना से भी दांतों का खून जो है वो बंद हो सकता है, तजर्बा है इसका। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। पापा दावत इस्लामी की मुबल्लिग से क्या तवक्को करते हैं कि आप उसको ये जो पान गुटखा मैनपुड़ी जो आप फरमा रहे हैं ये नहीं खाना चाहिए। मेरा बस चले तो इन पर पाबंदी डाल दो, लेकिन मेरी मानते नहीं ना, खाली जान कुर्बान करते हैं नारे में, फरमान पर जान भी कुर्बान है, वो चलो चल के नारे लगाएंगे, बाकी बात एक भी नहीं मानेंगे। क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरी लाचारी है। मेरे पास आते हैं ना कैंसर के मरीज, आते ही रहते हैं, मुंह सूजा हुआ होता है, किसी का मुंह यहाँ तो फटा हुआ होता है, ये गुटखा रख के बाज तो सो भी जाते होंगे, तो ये मुसलसल गुटखा लग लग के ये ऐसा सड़ जाता है, अंदर से सड़ता है, फिर वो आर पार फट जाता है, फिर आदमी सामने आए तो उसको खाना अच्छा ना लगे। फिर ऐसों को ये ले भी आते हैं मस्जिदों में, बदबू के बपके उठ रहे होते हैं बेचारों के, इनको मस्जिद में आना भी नहीं चाहिए, ऐसों को लाना भी नहीं चाहिए। पंजाब से भी ले आते हैं कैंसर के मरीजों को, लेकिन ये मुंह का मरज़ जो है ना, ये मैंने अपने बाबुल मदीना, हैदराबाद, बाबुल इस्लाम के वो इलाके जिनमें उर्दू बोली वाले ज़्यादा हैं, कोई पंजाबी मैंने याद नहीं पड़ता देखा होगा जिसके मुंह सड़ गया हो अंदर का, ज़बान का कैंसर, ये गाल का कैंसर, दांतों का कैंसर, ये मैंने अब तक जो बहुत सारे मरीज़ देखे तो ये बस ये उर्दू बोली वाले या मेमन इस तरह के, गुजराती, पंजाबी कोई मुझे याद नहीं मैंने देखा हो, कि पंजाब में पान कम है, मुल्तान साइड वगैरह में है पान, गुटके वगैरह भी होंगे जहाँ उर्दू बोली वाले हैं, मुल्तान में बहुत उर्दू बोली वाले हैं, तो वहाँ ये चीज़ें होती हैं। पंजाबी माशाअल्लाह इस मुसीबत से बचे हुए, अल्लाह हम सबको दूर रखे। ये गुटके जो है ना, ये बिल्कुल यानी पॉइजन है, समझो जहर है। तो सारे दावत इस्लामी वाले अपने आप पर पाबंदी डालें, मुझे खाना ही नहीं है। अगर इसमें आपका नुकसान है तो मुझे बता दें, मैं तो आपकी हमदर्दी कर रहा हूँ, फायदे की बात है आपके लिए। आप तंदुरुस्त रहोगे तो मेरी मस्जिद भरो तहरीक जोर पकड़ेगी ना, अब मुंह सड़ा के रखोगे तो मस्जिद भरो तहरीक कहाँ चलेगी, खुद आप पर पाबंदी लग जाएगी, मुंह में बदबू निकलेगी तो मस्जिद में आपको नहीं आना है। जबान में छाला पड़ता है इससे, ये छाला सड़ सड़ के कैंसर बनता है, फिर रोते हैं, फिर पान छोड़ देते हैं, लेकिन आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो जितने भी यहाँ पान खोर आए हुए, बहुत पान खोर इसमें बैठे होंगे, बहुत ज़्यादा। हैदराबाद पान खोरों का मरकज़ है या मरघट है, क्या बोलूँ,
इतने वहाँ मतलब ये अपने गुटके और ये जाली किस्म की मेन पुड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या, इन पर तो अखबारों में कितना मतलब इनके आर्टिकल आते हैं रहे हैं, पकड़े जाते हैं ये, फिर रिश्वत देकर छूट जाते होंगे। और इतनी नकली चीज़ें वो खिलाते हैं इनको, मिट्टियाँ और चूने और खुदा जाने क्या क्या अला बला डाल के इनको खिलाते हैं, ये बेचारे शौक से खाते हैं। हालांकि चालाक होते हैं, ऐसा भी नहीं, कोई वो नहीं है, बच्चे नहीं है, खाते हैं बस। तो है कोई आज से 3 तलाक देने वाला ये गुटकों को और सड़े हुए कत्थों को और ये कचरों को? खड़े होकर बापा की ज़ियारत कर लें। जो वाकई जो नहीं खाता उसको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं खाता तो मैं हाथ नहीं उठा रहा। जो पहले जो खाते हैं बात उनकी है कि वो आज से इसको जान छुड़ाते हैं इससे। मदनी चैनल के नाज़रीन को भी दिखा दें। आप भी खाते रहे हैं, अब छोड़ते हैं। माशाअल्लाह माशाल्लाह बापा आपने फरमाया इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। सुभान अल्लाह। इसमें आपका 100% ही आपका फायदा है, पैसों का भी भला पैसों की भी बचत है। पापा जो नकली खाते हैं वो छोड़ेंगे ना पापा? नकली या असली तो यहाँ देगा कौन? यहाँ का कत्था पाकिस्तान में पैदावार ही नहीं है कत्थे की। मिट्टी में चमड़ा रंगने का रंग मिलाते, जो मेरी मालूमात है तहकीकात है, ये है ही नहीं यहाँ असली कत्था। बाहर इंडिया में होता है असली कत्था, फूल कत्था असली मशहूर है वहाँ का। तो यहाँ फूल कत्था भी मिलेगा तो शायद नकली ही मिलेगा। यहाँ तो मतलब नोटें छप जाती है तो कत्था बनाना क्या मुश्किल है नक्कालों को। ये गुटखा खोरी है, 2-4 थोड़ी है ये, मेरे ख्याल में कि इसमें वो अब आपसे क्या 90% होंगे गुटखा आपसे खोरी। छुपे हुए नहीं है बापा, आप सब जानते हैं कैसे है, आपको पता है बापा। क्योंकि हैदराबाद में पंजाबियों की तादाद बहुत थोड़ी है, ज़्यादातर यही है उर्दू बोली वाले। नहीं, मैं पान गुट्टे को नाजायज़ या हराम नहीं बोलता, कहीं मसला ना हो जाए। मैं आपको तरगीब देता हूँ कि इसमें नुकसान देखा भाला किसी आलिम ने इसको फतवा नहीं दिया किसी मुफ्ती ने कि नाजायज़ है। मैं अपनी तरफ से कैसे बोलूँ? अगर पान हो, असली कत्था हो, थोड़ी सी साफ़ सुथरी छालियाँ हो तो ये खाने में हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ इसकी फराहमी मुश्किल है। इंडिया में है, यहाँ नहीं है। सब सुपारी भी सड़ी हुई होती है। तो ये मतलब ये 11-12 हुए, बाकी एक तादाद है जो नहीं उठ रही। हम छोड़ के पान गुटखा नहीं जाते, नहीं जाते। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुंह फट जाए, दांत सड़ जाए, जबान कट जाए। बापा ज़बान में जायका लगा हुआ है, आदत बनी हुई है, खाना खाने के बाद खाएंगे नहीं तो फिर खाना हजम होता हुआ महसूस नहीं होता, लज्जत नहीं आती, क्या करें बापा, हम कैसे छोड़ें? इसकी तो एक मतलब यानी कि शामत ये भी है कि जो ज़बान पर ज़र्रात होते हैं ना टेस्ट करने के, जायक़े के, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़र्रात घिस घिस के झड़ जाते हैं। तो इन गुटखा खोरों को फिर लज्जत नहीं आती खाने की। आप बोलते हैं लज्जत नहीं, तो ये गुटखा खोरों को लज्जत आती नहीं है। एक मतलब मंजिल पे जाकर अभी आती होगी जो बहुत अरसे से नहीं खाते। कोई ऐसा है जिनको अब ये खाने का इतना टेस्ट समझ नहीं पड़ती, कम समझ पड़ती है टेस्ट, ऐसा है कोई आप में? बापा हमें तो सिर्फ पान खाना समझ पड़ती है, बाकी कैसे चेक करें बाकी चीज़ें? ये शर्माते होंगे ना, बताते नहीं है। ऐसे भी होंगे जिनको छाला पड़ा हुआ होगा, लेकिन वो मलम लगा के वो अपने आता है ना, इन्हें जो भी हो छाले की दवा लगा लेते होंगे। तो इस तरह की चीज़ें लगा के गुजारा करते हैं, लेकिन फिर आखिरकार इनसे भी गुजारा होता नहीं है। फिर ये सड़ता है, फिर बनता है कैंसर, मग़ज़ल्लाह। फिर मरने पड़ते हैं बेचारे ने, जो तकलीफ उठाते हैं देखा ना जाए। इससे पहले मेहरबानी करके इसको छोड़ दो। ये भी जहन में आएगा, आहिस्ता 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 कम कर देंगे तो ये 1 2 3 वाला मामला है। आहिस्ता आहिस्ता जान छूटती नहीं है इससे। तजर्बा यही है कि जो 1 शॉट छोड़ते हैं वो बाज़ औक़ात कामयाब हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वाले लगे रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलती रहती है। बापा कोई मिसाल आपके जहन में ऐसी भी है कि किसी इस्लामी भाई को आपने मना किया और बाद में फिर वो किसी हाँ, वो शर्मिंदा डॉक्टर ने बंद करा दिया है। हाँ, मैंने समझाया तो नहीं समझ में आई। डॉक्टर जब वार्निंग देते हैं ना कि अब देखो कैंसर के आसार जाहिर हो रहे हैं, तुम्हारा छाला पक गया है, फिर खौफ तारी होता है, फिर बेचारे दुआ के लिए और बोलते हैं। इससे पहले ही मान जाओ तो आपकी भलाई है।
अल्लाह आपको कैंसर से महफूज रखे। मैं आमीन। नऊज़ुबिल्लाह को बदुआ थोड़ी देता हूँ, मैं तो आपकी भलाई चाहता हूँ कि इनको छोड़ो यार, पैसे भी बचाओ और अपनी जान भी बचाओ, और मेरी मस्जिद भरो तहरीक के फ़आल कारकुन बन जाओ। पापा एक इस्लाम में थे, शादीशुदा थे, नौजवानी की हालत में उनका इंतकाल हो गया। रात को सोते वक्त भी गुटखा जो है ना मुंह के अंदर रखकर सोते थे वो, और 3 बच्चे इनके गालिबन थे, बच्चियां थी। उनका पिछले कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ है, यही कैंसर के बाद वो कैंसर हो गया जी, मुंह का कैंसर हुआ। ये रात भी बाद ऐसे नज़र आते हैं जो है ना इस तरीके से खाते हैं कि रात को सोते वक्त भी जो है ना वो लगा कर सोते हैं, उस वजह से कैंसर में भी होंगे। कोई सोता तो होगा, कौन कौन सोता है? मुंह में रख के सोते हैं, हाथ उठाए फिर नीचे कर लिया। पापा शर्म आती है बताते हो, कैसे बताएं? नहीं तो ये बेचारे देखो ना आपके सामने इनका हश्र, फिर भी इबरत नहीं है, क्या करूँ? खाली जान ही कुर्बान करनी है। बापा की बात वो जो 100% भलाई वाली वो भी समझ में नहीं आ रही। बापा बेचारा क्या करे। आप मानो नहीं मानो, मैं तो आपकी भलाई चाहता रहूंगा। बापा ये इस्लामी भाई भी एक केस जो हुआ था इस कैंसर का बताना चाह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम यासीन अत्तारी, जमजम नगर, हैदराबाद। बापा हमारा दोस्त है, पिछले 1 साल से मुंह के कैंसर में मुब्तला था। आखिरकार इलाज कराते कराते बड़े अस्पताल में पहुंचा। कमोबेश 9 लाख रुपए उन्होंने जमा करवाए और नीचे वाली पूरी हड्डी उसकी निकाल दी गई। अब सिर्फ गोश्त बाकी रह गया है जिसमें भी सुराख है। आस्ते आस्ते वो फिल हो रहा है। 3 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, और सिर्फ इस मैनपुरी की इल्लत की वजह से बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो तमाम इस्लामी भाइयों से मेरी भी मदनी इल्तिजा है कि वो भी इसको फ़ौरन छोड़ दें अगर जो भी इस्लामी भाई खा रहे हैं, और उनके सदक़े में मुझे भी तौफीक मिल जाए कि मैं भी हमेशा के लिए इससे निजात हासिल कर लूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सबको संभाले रखे, आमीन। अल्लाह बेचारों को शिफा अता फरमाए। और यार आप ये मतलब आपने दोस्ती तो रखी है, अभी एतराफ़ किया, तो आप कुछ आज ऐलान कर दो 1 2 3। इंशाल्लाह बुलबुल में निकल गया आपके मुंह से। इंशाल्लाह ताला 3 दिन एक मदनी काफिले की तरकीब है मस्जिद। नहीं ये पान गुटके के ताल्लुक से भी वो तो छोड़ दिया है इंशाल्लाह। कब से छोड़ा? आज से बिल्कुल खत्म। एक खाते थे वो भी खत्म सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह। 1 2 3 बिल्कुल, खलास। बिल्कुल इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। मुबल्लिग है क्या? नहीं मुबल्लिग नहीं है सब। आप बयान नहीं फरमाते, जिम्मेदार हैं पापा जी। जिम्मेदारी अभी तक ली नहीं आई सब। यार ये बयान करे तो मेरा शैतान तो थर्रा उठे। दीवार काफिलों में सफर की तरकीब रहती है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तक आगे तक ये गुस्से पहुंचे नहीं नहीं देते है। होंगे, लेकिन आप छोटी में रहे, लेकिन मदनी काम तो करे यार। मदनी काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बयान। हिसाब से कर रहे हैं। बयान दर्स की तरकीब है, बयान की नहीं है। बयान की नहीं। आप बयान करो तो मेरा ख्याल है कि वो शैतान थर्रा उठे। कोर्स आवाज में आ जाए। माशाअल्लाह कैसी है यार, पहाड़ी आवाज है, दीवार फाड़ आवाज, कान फाड़ भी नहीं। बयान सिखाओ यार। सुभान अल्लाह। इस खुशी में कुछ और भी तोहफा दे बापा ने। आप माशाल्लाह कबूल हो गए, आवाज़ कबूल हो गई। इंशाल्लाह ताला नियत तो है। अल्लाह ताला अगर ऐसे असबाब बना देगा तो जरूर इंशाअल्लाह का सफ़र भी करेंगे और काफिला कोर्स भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सुभान अल्लाह। कोशिश तो बाबा बहुत पक्की है। एक दफ़ा मैं पहले भी बाबुल मदीना आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ था और बहुत परेशानी की आलम में था। दुकान का मेरा किराना का कारोबार है, वो भी बहुत पस्त हो चुका था। तो जामिया के तलबा के साथ आपकी अफ्तारी की तरकीब थी, तो मैं ये सोचकर निकला था ज़ोहर की नमाज के बाद कि मैं बाबा की ज़ियारत कर लूँगा, हो सकेगा तो मुलाकात भी कर लूँगा। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते आप जा चुके थे, मुलाकात ना हो सकी। रात को यहीं पर क़याम किया, इशा पढ़कर सो गए सहन के अंदर। तकरीबन रात को 3:30 बजे दिल की आँख खुल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के गेट पर बाबुल बकी पर मुझे भेज दिया और मैं वहाँ पे
आका नामदाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तगासा पेश करता रहा यहाँ तक तो मेरा सर जाके पिलर पे लगा, तो आँख खुली तो मैं फैज़ान मदीना में था। फिर खूब आंसू बहाए, तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ के यहाँ से पैदल ही पैदल लालू के 10 नंबर पहुँचा और बस में बैठकर वापस रवाना हुआ। वापस रवाना क्या हुआ कि घर पे पहुँचा तो तकरीबन 11:30 बजे घर वालों ने नाश्ता दिया, मैंने नाश्ता किया, सोने लगा था तो बराबर से पैगाम आ गया कि आपकी कमेटी 1,60,000 रुपये की खुल गई है। पासपोर्ट जो कि तकरीबन 3 माह से दिया हुआ था, उस दौरान पासपोर्ट नहीं बन रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। 2:30 बजे एक इस्लामी भाई ने वहाँ से फ़ोन किया कि आपका पासपोर्ट तैयार है, ले जाओ आकर के। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन के अंदर अंदर सारे मामला तय हो गए और 10 दिन के अंदर अंदर मैं यहाँ से उम्रे के लिए रवाना हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी फैज़ नज़र, आपकी नज़र से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हुआ। बयान करना आता है मुख्तसर, ये सीख लेंगे इंशाअल्लाह, आपकी नज़र रहेगी, मुस्तकिल सीख लेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। पापा शुरू कर दिया इन्होंने पापा। बयान करना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह आप जाकर बाकायदगी से शुरू कर देंगे किताबों में देख कर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। पापा बदीन में किसी की इयादत करने जाना हुआ था, जी जी। वो बेचारे जो ना पान की वजह से जो यहाँ सुराख था इनका पूरा ही है। में ये अपनी उर्दू स्पीकिंग मदीन में बहुत है, सिंधी असल सिंधी शायद ना खाते हो। बस सिंधी खाते हैं। खाते हो। वो तो बेचारे थे भी बिल्कुल गरीब और क्या इलाज, और मुंह पे कपड़ा रखते थे, यहाँ नजर आता था। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माह फ़ाखिर रबीउल आखिर में 12 दिन जिन्होंने सफ़र कर लिया है या नियत है और जमजम नगर से ताल्लुक़ हो वो सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान मोहम्मद बिलाल एजाज़ अत्तारी जमजम नगर हैदराबाद से हाज़िर हुआ हूँ। इसी महीने में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र फरमाऊँगा इंशाअल्लाह। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि अगर किसी पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो और वो किसी वजह से हज ना कर सका हो, अब बाद में दूसरा साल या तीसरा साल अगर हज का मौका आ जाए तो अब ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? हज करना चाहिए। अगर बापा जान उसके पास अगर असबाब ना हो, अब यानी जब हज फ़र्ज था जिन दिनों, उन दिनों हज नहीं किया, 2-3 साल गुजर गए, माल जो था वो जाता रहा, अब क्या करें? हज तो फ़र्ज हो चुका था इस पर, अब नहीं किया, माल चला गया। तो उसके लिए बाहर शरीअत में ये मसला लिखा है, वो किताबुल हज 6ठे हिस्से में। माल मौजूद था और हज ना किया, फिर वह माल तलफ यानी ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया, तो कर्ज लेकर जाए, अगर चे जानता होगा ये कर्ज अदा ना होगा, मगर नियत ये हो कि अल्लाह ताला कुदरत देगा तो अदा कर दूंगा, फिर अगर अदा ना हो सका और नियत अदा की थी तो उम्मीद है कि मौला अज़्ज़ा वजल इस पर मुआखज़ा यानी पूछ गछ ना फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। क्या मेरे से समझेगा? आपने पहले ही मेरी नज़र से उसको डिग्रेड कर दिया। तो ये तरीका नहीं होता। मेरा भाई शराब पीता है, मेरा बाप जुआ खेलता है, मेरे को आके बोलते हैं और 4 आदमी और भी सुन रहे होते हैं, ये तरीका नहीं है। इसके लिए मतलब आदमी लिख कर दे, इसमें भी भाई बाप ये ना कहे मेरा करीबी अजीज़ शराब पीता है, मेरा करीबी अजीज़ जुआ खेलता है, इस तरह का मेरा करीबी अजीज़ पहले मदनी इनामत का वो जिम्मेदार था, अब वो घर में लड़ाइयाँ करता है, तो आप उसके लिए दुआ कर दो। दुआ का ही कहना है ना, अल्लाह ताला को पता है कि आपका करीबी अजीज़ कौन है। जब सबके सामने कहोगे तो कोई तो बोलाएगा ना उसको, तो अच्छा
अब वो इत्तेफाक से वो अत्तारी है, तो मेरे पीर के सामने आपने मेरे को जलील किया, अब आप हैं और मैं हूँ, जाओ, नहीं करूँगा घर का काम, नहीं जाऊँगा दुकान पे, नहीं जाऊँगा नौकरी पे, फटा कर दिया उसने, तो अपने क्या करेंगे? तो इसलिए मेहरबानी करके वो कुछ जोश के साथ होश, कभी भी अपने घर की, मतलब अपना बेटा है, आप इसको डिग्रेड करो, कल शादी कौन करवाएगा? आप ही तो करवाएंगे। अच्छा वो बेटा जिसका आप बोल रहे थे सबके सामने कि घर में झगड़ा करता है, नहीं भाई हम अब बेटी नहीं देंगे, तो झगड़े करता है, तो ये भी बेचारा बेटा परेशान हो जाएगा। तो इसलिए वो सबको एहतियात करनी चाहिए, मैं सभी को समझा रहा हूँ। ये ऐसे मेरे पास कई केस होते हैं कि वो लड़का लाते हैं, फिर बोलते हैं कि इसको समझाओ, कि वो घर में शरारत करता है, बच्चा समझदार होता है, बालिग होता है, बाजू का करीब बा बुलूग होता है, तो ये सिंसियर होता है, समझदार होता है कि मेरे बाप ने डिग्रेड कर दिया, अब मैं क्या, इसको समझ क्या पड़ेगी? तो बाप पर पेचो ताप खा रहा हूँ, घर पे ले जाओ तो फिर मैं आपको निपटूंगा, गुस्सा आता होगा उसको, मैं समझाऊंगा तो भी इसकी समझ में नहीं आएगा। अल हिकमत व दालतुल मोमिन, ये हदीस पाक है, अल हिकमत व दालतुल मोमिन, यानी हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। बस ये हमको अल्लाह का राजा कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। कोई नाराज नहीं होना जो मैंने समझाया, मैं भलाई के लिए अर्ज कर रहा हूँ, हमेशा एहतियात करें। वो हमारी गुजराती में कहते हैं, मैं गुजराती नहीं है, मेमन है, लेकिन गुजराती के करीब करीब है, चेतना नर सदा सुखी, यानी मोहतात आदमी हमेशा सुखी रहता है। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा मोहम्मद एजाज अत्तारी, जमजम नगर। पापा, आजकल आवाम के अंदर एक जुमला कह जाता है कि अल्लाह ताला बंदे को भूखा सुलाता नहीं है, हाँ अल्लाह भूखा उठाता ज़रूर है, ये कहना कैसा? क्या हरज है इसमें? बस बाबा पूछना चाहता हूँ कैसा ये है? हरज नहीं है, ये एक मुहावरा है कि मतलब आदमी मैंने पेट भर के खाता है, इसको रोज़ी मिलती है। हाँ, भूखा उठाता है यानी कि जब सोने में उसको खाना नहीं मिलता, जो सोता वो खाता नहीं ना, सोते सोते खाता देखा है किसी को सोते होते, तो यूँ भूखा उठाता है कि जिसको अल्लाह ने जगाया है तो खिलाएगा भी, तो कोई हरज नहीं इसमें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। बापा, इन्होंने रिसाला शैतान के बाज़ हथियार पढ़ा है, उसके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं। माशाअल्लाह। बापा जान, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ अत्तारी काती है, मैं सांगड़ से तशरीफ़ लाया हूँ। बाबा जान, मैं इस माहौल से वाबस्ता, मैंने मदनी तरबियती कोर्स किया हुआ है, मदनी काफिला कोर्स किया। रात मैंने रिसाला पढ़ा इस्लामी भाइयों के साथ मिलके, तो कल जोहर के बाद मैं खुद गलत हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। पापा ये मुझे माफ़ कर दे। मेरी कोई हक तलबी तो नहीं किया आपने? आप खुद तो फरमाते हैं जिसने मेरी दावत इस्लामी को नुकसान पहुंचाया। नहीं, आप अगर मदनी हुलिया बना लेंगे तो क्या नुकसान? इंशाल्लाह अभी दोबारा इंशाल्लाह मदनी हुलिया में। आप बेटे मदनी हुलिया, गुस्सा, तर्क, हड़ा उड़ी और ये सब छोड़ देंगे, ठंडे हो जाएंगे, खामोश तबीयत हो जाएंगे। ऐसे ही लोगों के हाफ़ज़े और हाज़मे कमज़ोर होते हैं, ये सेट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप अगर दलाइल देते रहेंगे तो अपसेट होते रहेंगे, शैतान उकसाता रहेगा आपको, आप इसकी बातों में ना आए। अल्लाह खैर, अल्लाह करम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख तरीक़त व शेख शरीयत की बारगाह में मेरा अर्ज़ है कि काफ़िले में जाते हैं तो इस्लामी भाई फरमाते हैं कि अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि जो काफ़िले में सफ़र करेगा तो मेरा फैज़ वहाँ पर उसको पहुँच कर रहेगा। तो हम काफ़िले में जाते हैं लेकिन हमने वो फ़वाइद जो है हासिल हमें नहीं होते, तो इसके मुतालिक अगर हमें इस्लाह के मदनी फूल अता फरमा दें। मैंने कहा है कि फैज़ पहुँचेगा जो काफ़िले में सफ़र करेगा? इस्लामी भाई, मेरे पास फैज़ है कि पहुँचेगा? अगर है तो आपको क्यों नहीं पहुँचा? हमारे शेख और नहीं है तो फिर जुमला गलत है, कहने वाले के ज़िम्मे दलील है। तो आपको नहीं मिला,
ये आपके चेहरे पे ये जुल्फें, ये इमामा, आज आपकी बारगाह में, लिबास बापा की सादा बारगाह में हाजिर हो गए। नमाजों का अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा, तौफीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दावत इस्लामी के फयूज़ व बरक़ात हैं या नहीं है? फराइज़ उलूम ये की फेज़ सोच। में यूँ समझते होंगे ना कि वो खूब अच्छे अच्छे ख्वाब नजर रहे हैं, हवा में उड़ते रहे क्या? अल्लाह अकबर। ये भी शैतान के वसवसे, ये कुछ नहीं मिला। बापा आज तो क्या बना- नहीं मिला? सुभान अल्लाह, मैंने सुन्नियत की शुद्ध-बुद्ध मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम मसलक अहले सुन्नत और यही हक है। ये क्या छोटा फेज है यार दावत इस्लामी का? कुफरिया हमको कलिमात से मतलब बचने की सोच मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं मिला मतलब दावत इस्लामी से कि जिसका गिला शिकवा किया जाए? ये बोले कि मिला बहुत है, अफसोस कि मैं हक अदा नहीं कर सका दावत इस्लामी का। पेश हो जाए बापा, ये अगर 12 माह के लिए वक्फे मदीना, वक्फे मदीना, सजा देनी चाहिए। लब्बैक बापा, फेस चाहिए ना, तो वक्फे मदीना हो जाएगा। इनाम है बापा, इनाम इंशाअल्लाह मदीना ही मदीना। देखिए बापा आप क्या ऐलान करते हैं मदनी बापा? सजा देखो, माइक दे, किस तरह का फेस चाहिए इनको जो नहीं मिला था। बाबा हवा में उड़ने से क्या, हवा में उड़े तो पानी में चले, जब चाहे क्या जाहिर हो जाए, जब चाहे गायब हो जाए, लोग देखते रहे कहाँ गया ये फेस। अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह के सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। ये भी फेज नहीं है, सफर करना ही फेज है। अगली बाबा अगली मंजिली में तो आप तय कराते होंगे ना, कईयों को करवाई होंगी आपने इससे अगर दर्जा कौन सा आपका? सादिसा में अल्हम्दुलिल्लाह। सादिसा, इतना ऊपर चले गए माशाअल्लाह, फेज ही फेज है। अगली मंजिलें कौन सी है? बस आपकी बाबा अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाअल्लाह मदनी नक्शा इसका, फिर बोलते हैं फेज नहीं है। बाबा आपकी तवज्जो चाहिए हमें। अच्छा, नज़र करम इमाम फरमा में का शिमला भी सीधे हाथ से रखा है, सीधे, ये भी सुन्नत है, सीधे हाथ पे रखो। मरहबा, फिर तो अब फिर कहाँ फेस, कौन सा फेस चाहिए आपको? बस बाबा नज़र करम फरमा दीजिए। जो इस्लामी भाइयों का जहन दिया कि जो ये शैतान के बाद हथियार जो है रिसाला जो पढ़ेगा तो अल्लाह ताला मरने से पहले उनको मदीना नसीब फरमाएगा। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो रिसाला पढ़ने की कोशिश की, पढ़ लिया पूरा। आप दुआ फरमाएंगे अल्लाह ताला हमें अल्लाह भी मदीना दिखा, मैंने दुआ की, गारंटी थोड़ी दी है कि मदीना नज़र करम देखेगा ही बाबा। देखेगा। दुआ बस अल्लाह कबूल करे, आमीन। प्यारे हबीब के सदक़े में आप सबको मदीना दिखाए। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मसलक का तू इमाम है, इलियास क़ादरी, इलियास क़ादरी।